आज 25 जून 2025 में हम हैं और आज ही के दिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा करी थी, जिसमें लोक नेता जयप्रकाश नारायण, सुब्रमण्यम स्वामी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर सिंह और पूरे देश के जितने विरोधी पक्ष नेता थे, सबको इंदिरा जी ने जेल में डाला था और इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। उस समय भारत का आबादी 21 करोड़ था। आज भारत का आबादी 140 करोड़ है। यही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इसी के लिए इमरजेंसी, आपातकालीन इमरजेंसी लगाया गया था। इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान और के ऊपर युद्ध किया और पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटा। और उस समय अमेरिका से उन्होंने समर्थन के लिए गई, लेकिन अमेरिका मिलने के लिए उनको टाइम मांगा। इंदिरा जी उठ के आ गई। उसके बाद रसिया, उन्होंने बोला 7 बेड़ा और बाद में 21 बेड़ा जब समुद्र में रसिया ने गिराया, उसके बाद 99,000 सेना को इंदिरा गांधी ने सरेंडर करा दिया था और पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया। और उसके बाद जब युद्ध होता है तो महंगाई होता है, लेकिन हिंदुस्तान के विरोधी पक्ष नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा जी के विरोध में आंदोलन किया। वो समय था जब इंदिरा जी को कोई हिंदू बोलने का अगर शक्ति था तो वो जयप्रकाश नारायण जी में था। और जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भूदान नेता विनोबा भावे और भूदान नेता कहलाते थे। हमारे ठाकुर गंगटी में उसी दशक में भूदान नेता ठाकुर जी, रामेश्वर ठाकुर, स्वर्गीय रामेश्वर ठाकुर जी के साथ, जिसको आप झारखंड कहते हैं, वहाँ उन्होंने हरि देवी अस्पताल के नाम से भूदान नेता विनोबा भावे
और जयप्रकाश नारायण ठाकुर गंगटी में हरिदेवी अस्पताल का उद्घाटन में आए थे। और 71 में इंदिरा जी ने युद्ध जीता। बाद में युद्ध के बाद महंगाई, बेरोजगारी और उनको कुर्सी से बेदखल करने के लिए सबको जिस तरीके से 2004 से हर लीडर को प्रधानमंत्री बनना था। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा पहले भी था और आज भी है, लेकिन इंदिरा जी ने आपातकालीन जो लगाया उसमें उन्होंने देश के सारे राजाओं के उनका राजपाट सब छीना और राष्ट्रीयकरण एयर इंडिया का, जो टाटा का एयर आज अहमदाबाद में जिसकी उड़ान में आग लग गया, वो टाटा का सारे जितने इंडस्ट्री थे, जितने राज्य थे, सबका इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था। और वो क्यों सब इंदिरा जी किसी का मानती नहीं थी, और राष्ट्रीयकरण होने से सेठ, साहूकार, सौदागर को तकलीफ होता था। आज भी जो हम ट्रेड यूनियन से बिलोंग्स करते हैं, 1971 का MRTU और 75 का MRTU है। 81 का कितना कानून है। और जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो पूरे देश के पूंजीपति वर्ग और जितने नेता थे सब इंदिरा जी के विरोध में हो गए, और मजबूरन देश में आपातकाल का घोषणा हुआ। लेकिन 21 महीना उसके बाद मुरारजी भाई देसाई और सारे विरोधी पक्ष नेता, हमें याद है इसी सेंचुरी रायान में 77 में कल्याण में सारे नेता आए थे, हम छोटे थे। और उसी दिन जब बाबूजी जगजीवन राम राजीनामा दे करके चौधरी चरण सिंह सब लोग यही सेंचुरी रायान बिड़ला के गेट पे एक सभा का आयोजन हुआ था। और 1-2 साल में ये जितने विरोधी पक्ष नेता थे उस समय के, जो जेल में गए थे, सभी के सभी इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ। और जनता पार्टी का गठन के बाद 2 साल के अंदर मुरारजी भाई देसाई और जितने नेता हैं पहले वो प्रधानमंत्री बने। और उस समय में 7 रुपया कलवा से लेके भीटी तक का 1 महीने का पास था 6 रुपया। और मुरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने तो सीधा 18 रुपया हुआ, जिसका विरोध, हम बच्चे थे लेकिन हमने विरोध किया था उस समय में भी कि
6 रुपया से आपने 18 रुपया पास का कर दिया, रेलवे पास का। और महंगाई आज भी वही है। और इमरजेंसी, ये सही है कि इमरजेंसी, लेकिन ट्रेन हमें याद है, जिस ट्रेन का आज सुबह का टाइम है 8 बजे पहुंचने का, वो ट्रेन दूसरे दिन 8 बजे पहुंचती थी। वो क्यों? क्योंकि उस समय में उनको ओवर टाइम डबल मिलता था। सारे रेलवे, प्लेन, जहाज सबका राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंक, हमें याद है, फोन नहीं था, टेलीफोन था। और टेलीफोन लेने के लिए लोकसभा के मेंबर को लिखना पड़ता था, तो जाके 15,000 रुपये में एक एमपी लिखने के बाद, क्योंकि टेलीफोन था ही नहीं। तो आज़ादी 1975 में जो इमरजेंसी हुआ, और उसी इंदिरा जी के वजह से आज तक जो राष्ट्रीयकरण सारे देश में इंडस्ट्री, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान, जो हमें कानून से, संविधान से न्याय मिला, वो अगर वो उनको इमरजेंसी का श्रेय इंदिरा जी को देते हैं, तो उनका ही श्रेय है कि देश में जो कानून है, क्योंकि वो कोई भी, आज मोदी जी ही कहाँ किसका बर्दाश्त करने के लिए शक्ति तैयार है। उन्होंने सारे राष्ट्रीयकरण को, अगर किसी देश के नेता ने राष्ट्रीयकरण को इंदिरा जी का असली पद चिन्हों पे चले, तो वो श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के जितने चीज का इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया था, वो प्राइवेटाइजेशन मनमोहन सिंह जी के बाद जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, हमें याद है 91 में जब वो मुरली देवरा मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, और मनमोहन सिंह जी और आसार अराफात बम्बई प्रदेश कांग्रेस में आए थे। तो वीरेंद्र बख्शी जी और बिलास सामंत, उन्होंने कहा था कि जहाँ सब आज वो लोग आ रहे हैं, मुरली भाई ने, बख्शी जी आज भी हैं, सो तुम्हारे सुरक्षा रक्षक लोगों को और लेके उधर बम्बई प्रदेश में आओ। आसर अराफात से उस समय में भी हमारे देश की दोस्ती थी। जितने अरब कंट्री हैं, सबसे हमारी दोस्ती थी। और कौन इंदिरा जी को नहीं मानती थी? पूरा विश्व इंदिरा जी को मानता था। इंदिरा जी कभी किसी देश के सामने में झुकी नहीं, जिस तरीके से मोदी जी भी नहीं झुकते हैं, ये भी बोलते हैं हम। और इंदिरा जी के बाद अगर किसी अरब कंट्री में किसी प्रधानमंत्री ने दौरा किया तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इंदिरा जी के बाद इंदिरा जी के समय में ही राजीव गांधी, जब संजय गांधी जी का मृत्यु हुआ, आकस्मिक निधन, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद राजीव जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने, और उन्होंने सुपर कंप्यूटर लाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में और एआईसीसी में,
और जिसको आज सोनिया जी जहाँ रहती हैं जनपद में, राजीव जी वहाँ उन्होंने वो जनपद में सुपर कंप्यूटर लाया था। और देश में संविधान, पहले भी संविधान था और आज भी संविधान है। आज बीजेपी वाले इमरजेंसी का दिन मना रहे हैं और कांग्रेस वाले आज अनडिक्लेयर इमरजेंसी बोल रहे हैं। ये विचारधारा महात्मा गांधी और गोडसे जी के समय से था। और ये विचारधारा के साथ आज भी दो विचारधारा अस्तित्व में है। बेशक आज सभी जितने उस समय में जो इंदिरा जी ने सबको अंदर डाला था, इन्होंने 11 साल में सबको जितना इमरजेंसी और 78-79 साल में जो जाल नाल जो पब्लिक का पैसा जितने ने लूटा था, सबके सब आज 11 साल में जो आरोप ये लगाते हैं कि अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, वो सत्य है, सत्य भी बोल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने, मोदी जी ने किसी को अंदर डाला नहीं। और आज मीडिया जितना मैं समझता हूँ देश में आज भी मोबाइल पे, यूट्यूब पे जो देखते हैं उतना बड़ी बड़ी चैनल को लोग नहीं देखते हैं। इंदिरा जी ने बंद किया था चैनल को और इन्होंने चैनल वाला दिखाते रहता है सरकार का उपलब्धि, चाहे देश का हो या विदेश का हो, वो श्रेय जाता है। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जितना इंदिरा जी के रास्ते पे वो चल रहे हैं, वो कोई नेता नहीं चल पाया। सब खाली प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना समर्थन जुटाते रहे, राष्ट्र को भ्रष्टाचार, महंगाई के दौर में डालते रहे। और आज भी महंगाई है। जो आज़ादी के पहले चाहे ट्रेन हो, ट्रैक हो, जहाज हो, रोड हो, शिपिंग जहाज हो, वो सब वही है, उसी को खाली सजाया गया है। अभी मोदी जी ने बोला कि हम बुलेट ट्रेन, अब साल 2 साल में बुलेट ट्रेन चालू होगा, लेकिन अब अगर हम बुलेट ट्रेन पे जाएंगे तो 1 रुपया में तो बुलेट ट्रेन से हम अहमदाबाद नहीं जा सकते। उसके लिए हमको 2000-5000 लगेगा। जहाज में 300 में हम लोग जाते थे, जहाज में 600 रुपया में कलकत्ता से बम्बई आते थे, हमें याद है, 625 रुपये में। आज 6000 में भी टिकट नहीं मिलता है। उस समय में सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी होता था, AAI का, और एयर इंडिया का फ्लाइट होता था। और अभी टाटा को मोदी जी ने वही एयर इंडिया को उन्होंने टाटा को दिया, और उतना बड़ा दुर्घटना हो गया उसी दिन 12 तारीख को।
अब 12 साल का सरकार रोड पे मोटरसाइकिल और कार चलने नहीं दे रहा है और आजादी के बाद का प्लेन चल रहा है। लेकिन मोदी जी क्या करेंगे जब मोदी जी ने देखा ये, क्योंकि जो सरकार बदली हुआ है मनमोहन सिंह जी का, वो सिर्फ राष्ट्रीयकरण के वजह से बदली हुआ और जो अधिकारी ने जो जिस कमीशन ने इतना बड़ा आरोप लगाया 2012-13 में, कोयला खान बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, उधर भ्रष्टाचार हो गया, इधर शिष्टाचार हो गया। आज नए अन्ना जी हैं और नए केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी भी उन्होंने शराब घोटाले में वो फंस गए और अन्ना जी रेलीगंज सिद्धि में आराम फरमा रहे हैं। और पूरे देश में पहले भी जो राजीव गांधी का जन्म इसी मुंबई में हुआ था और इसके लिए विकास आर्थिक राजधानी मुंबई बनाया। गुजरात में उस समय में भी विदेश में हमें याद है दया भाई शाह, एक से एक पूंजीपति वर्ग अमेरिका में, लंदन में सब थे। पूरा गुजरात आज भी और आज के आज़ादी के पहले भी मुरारजी भाई देसाई का पुत्र सब दिन विदेश में ही पढ़ाई किया और आज भी पूरे गुजरात के लोग वहाँ हैं। और पूरा देश में अगर कोई संपन्न देश राज्य रहा है तो गुजरात रहा है। और बिहार, ये आरोप लगाना पड़ेगा कि बिहार जब झारखंड, पहले उड़ीसा, बंगाल और बिहार होता था, उसको अलग किया। बाद में बिहार को 2 भाग में बांटा, झारखंड और बिहार। मुरारजी देसाई के समय में जो मुरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने, उस समय में एक नेता को, शरद यादव को भेजा था बिहार। शरद यादव लालू यादव को बोला कि वीपी सिंह का दौर आया, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने और देवीलाल चौधरी चरण सिंह और भजन लाल, बंसी लाल, हमें याद है इमरजेंसी का। बंसी लाल जी एविएशन मिनिस्टर थे और यही इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी सांता क्रूज में था। संजय जी बम्बई में आ रहे थे, उनका प्लेन लैंड होने के लिए लेट हुआ। बंसीलाल जी ने बोला एयरपोर्ट के जनरल मैनेजर को कि तुम वहीं रहना। क्यों सिग्नल नहीं दिया उनके प्लेन को, संजय गांधी का, तुम उधर ही रहना, मैं आता हूँ। तुमने संजय गांधी का प्लेन इतना लेट कर रहा है, दूसरे तो बोला क्रश हो जाएगा, बोला होने दो। ऐसे भी तानाशाह को हमने देखा है। और जब एयरपोर्ट पे संजय गांधी जी का लैंड किया तो पहले एयरपोर्ट को वो छड़ी से, आज भी इतिहास में लिखा होगा और नहीं लिखा है तो देख लेने का,
तो संजय जी का प्लेन लैंड हुआ और वो जनरल मैनेजर को बुला करके उनको जो पनिशमेंट देना था, आज तानाशाह का बात करता है कांग्रेस, आज तानाशाह का बात करता है बीजेपी। एक से एक रहा है और अपने अपने समय में सबने किया है। और इमरजेंसी, आज सब क्यों रोते हो, क्यों महंगाई के ऊपर बोलते हो, क्यों खाजगीकरण हो गया, क्यों बोलते हो ये हो गया, वो वायलेट हो गया। उस समय में भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन मेरे को याद है बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो पहले भी कोई नहीं तोड़ पाया और आज भी कोई हिंदुस्तान का कोई बादशाह और कोई भी सत्ताधीश हिंदुस्तान के संविधान को नहीं एक ईंट उसका इधर से उधर कर पाएगा। जितना राग अलापना है, जिसको आरोप लगाना है, प्रत्यारोप लगाना है, हमारा देश भारत लोकतंत्र मौलिक अधिकार में स्वतंत्र है। दूसरे देश में इतना लोकतंत्र नहीं है, हमें नहीं भूलना चाहिए। और जैसा चल रहा है आज, लोग उस समय में इमरजेंसी को आज सब याद कर रहे हैं और सुबह से लेके शाम तक कांग्रेस वाले ईवीएम मशीन लेके घूम रहे हैं, पेगासस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विदेश में जाके आरोप लगा रहे हैं, मणिपुर का गाथा गा रहे हैं, बिहार के ऊपर लालू जी हल्ला कर रहे हैं। अरे लालू जी और नीतीश जी, आपने बिहार का क्या किया? आज़ादी के बाद आज 78-79 साल हो गया। लालू जी सत्ता में आएंगे कि हमने नीतीश को देखा, हमने बीजेपी को देखा, जनसंघ था, बीजेपी नहीं था, जनसंघ को देखा। और नीतीश जी बोल रहे हैं हम रोड दिया, हमको तुमको शासन दिया, प्रशासन दिया। अरे शासन प्रशासन 78 साल 79 साल हो गया आपको, 20 साल से तो आप मुख्यमंत्री हैं। कौन सा इंडस्ट्री लगाया आपने? कौन सा ट्रेन दे दिया? खाली गाय साल रेल का जब दुर्घटना हुआ तो आपने रेलवे मिनिस्टर से नीतीश बाबू राजीनामा दिया था। और अभी तो ये मोदी जी के राज्य में हमने एक चीज़ देखा, यहाँ कोई राजीनामा देता नहीं, ये ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। नैतिकता पे यहाँ राजीनामा नहीं होता, यहाँ नैतिकता नाम का उनका शिष्टाचार है और वो नैतिकता देते थे। एक इंडस्ट्री बिहार में गलती से भी अगर लगाया होगा, खाली 5 साल पहले एक ब्रिज का उद्घाटन के लिए 5 ईंटा रख देंगे, 4 पत्थर रख देंगे और फीता रिबन काट देंगे। वो पुल, बांध, पोखर, रेल उद्घाटन खाली करेंगे और फिर 5 साल के बाद वही रोना, फिर उद्घाटन पे उद्घाटन, उद्घाटन पे उद्घाटन। लेकिन एक इंडस्ट्री कामगार के लिए 14 करोड़ जनता, पूरे राज्य का जनता, कोई बंगलोर में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है। और अब तो वहाँ दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी था वो भी सब तोड़ फोड़ दिया, अब वो सब बेघर हो गए वहाँ। एक मोदी जी क्या करेंगे? सब जगह का तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे नहीं, लेकिन वो कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो सत्ता
नीतीश बाबू को छोड़ना ही नहीं है, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। और वहाँ सृजन घोटाला, जेबीजी घोटाला, अखफोड़वा कांड भागलपुर और सृजन घोटाला, दुनिया भर का घोटाला अगर प्रधानमंत्री गिनते रहे तो सबके सब, कोई जितने राज के नेता हैं एक भी बचेंगे नहीं, सब घोटाला में अंदर चले जाएंगे। इसके लिए लालू जी अपने पुत्र के चक्कर में रहते हैं कि हम अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते हैं। लेकिन इतने घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला, अनाथ आश्रम घोटाला, सब में तो उनको जेल में नहीं जा कर के वो मुख्यमंत्री ही रह जाते हैं, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। तो लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि झारखंड अलग होने के बाद खनिज पदार्थ झारखंड में चला गया। कौन बोलता है पूरे विश्व में झारखंड सारे खनिज पदार्थ से उसके जैसा सुखी संपन्न कोई देश और राज्य नहीं है, लेकिन उसको इन राजनीति नेताओं ने अगर आज़ादी के बाद, ये सारे नेता जिम्मेवार हैं, सारे नेता जिम्मेवार हैं बिहार को पीछे रखने के लिए, झारखंड को पीछे रखने के लिए। ये इलेक्शन जीतेंगे और 5 स्टार होटल में कंसल्टिंग कमेटी का मेंबर बनने के लिए बम्बई में, दुबई में, विदेश में जाएंगे। और फिर जब वो इलेक्शन हार जाते हैं, फिर उनको बिहार का जनता याद आता है। एक इंडस्ट्री तो कोई भी तो माई का लाल होते, एक इंडस्ट्री, कितना इंडस्ट्री लगा, पटना में कितना है, 14 करोड़ जनता का जो दशा दुर्दशा हो रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में, जो पढ़ाई करता है वो पढ़ाई करने के लिए दिल्ली, पटना और IAS, IRS, IPS, IFR, FRCS फॉरेन सेक्रेटरी बन जाएगा। फॉरेन सारे पूरे देश में और पूरे विश्व में आज भी सारे बिहार के ऑफिसर IAS, IPS और फॉरेन सेक्रेटरी है, एम्बेसडर है। लेकिन मजदूर को उनका वो उधर से इतना लूटने के बाद भी वो एक इंडस्ट्री नहीं लगाता है। उनकी मानसिकता आज भी इंडस्ट्री लगाने की नहीं है। वो दूसरे देश में, दूसरे राज्य में अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन बिहार में नहीं लगाएंगे। हमने सुना था कि यहाँ बम्बई में लालू जी का फैक्ट्री है, होगा। कितने नेता का बिहार का है दूसरे राज्य में, बिहार में क्यों नहीं है? लेकिन हमारे बिहार का मजदूर, हमारे बिहारी मानसिकता हमारे लोगों को कमज़ोर करता है। और लाना है तो भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण लाओ। नीतीश जी क्या करेंगे, ये उनकी मानसिकता ही वो उस दिन टीवी पे दिख रहा था। मोदी जी नहीं जीतने के बाद भी मोदी जी उनको ही मुख्यमंत्री बना देते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते, उनकी मानसिकता है ही नहीं बिहार में लगाने का। खाली भाषण, उद्घाटन वो यही करते हैं और खाली बोलेंगे जंगल राज को ख़त्म करने के लिए, रोड बनाने के लिए, शासन देने के लिए। अरे ये तो आपका जिम्मेवारी है। कोई भी ये तो IAS IPS करता है, आपको मजबूत से ये करो तो ये शासन कुशासन, एक बोलेगा कुशासन बाबू हैं, दूसरा बोलेगा शासन बाबू हैं। अरे तुम्हारे शासन और कुशासन से क्या है? आज आप 15 महीना था तेजस्वी, आप ही से उसने 5 लाख सरकारी नौकरी दिलवा दिया। आप क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं इंडस्ट्री लगा सकते? तो जंगल राज है, तो ये राज है, वो राज है। इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को काम दो।
क्यों, ज़मीन तो है ही नहीं, और जो ज़मीन है वहाँ विकास के नाम पे सब एक्वायर कर ले रहे हो, तो विकास भी ज़रूरी है, तो ज़मीन कहाँ से रहेगा? तो उसको रोजी रोटी कपड़ा मकान तो दो, रोजी रोटी कपड़ा मकान दो बिहार में। तो आज इमरजेंसी को हम लोग गुण गा रहे हैं पूरे वैश्विक स्तर पे, पूरे विश्व में हमारी हंसाई होती है। हमारे देश का जनता, यूपी बिहार का, बंगाल का जनता दुबई में है, अरब कंट्री में है, पूरे देश से, देश का भी जनता वहाँ अरब में है, इस्लाम कंट्री में है। हमारे देश का अगर सच में बोलेंगे, एक पाकिस्तान ही हमारा और चाइना दुश्मन रहा है, नहीं तो पूरे विश्व में कामगार और इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट आज भी विदेश में सुखी शांति से जीते हैं। क्यों? बिहार में क्यों नहीं राजनीति मानसिकता बदलता है? मोदी जी कहीं विदेश से थे, वो भी गुजरात से थे। 28 सीट वाला राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, और 54 सीट जिस राज्य को है उसका प्रधानमंत्री नहीं, वो मुख्यमंत्री बनने के स्थिति में नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है देश के लिए। इमरजेंसी या कोई भी एक्ट का वायलेशन, अभी हमें विदेश का ट्रम्प जी से हमको शिक्षा लेना पड़ता है। उनका पाकिस्तान का एयर स्पेस लेना था, आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला के खाना खिला दिया, और ईरान के ऊपर बमबार्डिंग कर दिया। जिससे उनको काम है वो कर देते। अरे उसके बाद अगर उनसे तो शिक्षा लो, बिहारी नेता, इंडस्ट्री लगाओ। वो उनका ट्रम्प जी का क्या है, हम टैरिफ लेंगे, दादागिरी से लेंगे। बात नहीं मानोगे तो बम बास्टिंग करके छोड़ देंगे। लेकिन हमारे जनता को तकलीफ, अमेरिका का जनता के लिए उन्होंने एडवाइजरी पूरे इंडिया में किया है, पूरे इंडिया में किया है कि अमेरिका के आदमी। फिर भी ईरान ने उनके एक कंट्री में 3 जगह उन्होंने अटैक किया था, अमेरिका ने, ईरान ने 3 जगह अटैक कर दिया उनके नागरिक के ऊपर। ईरान और इराक का तो बहुत पहले से लड़ाई चला है, पूरे विश्व ने देखा है, आज भी देख रहे हैं। तो हमारी मानसिकता को सुधार करने की जरूरत है। हमको दोष, और यहाँ तो आपस में ही सब, एक बार केसरी जी का नाम आया कि प्रधानमंत्री बनने का है, वो जितने उनके जनरल सेक्रेटरी सब थे, तारिक अनवर आज भी जिंदा है, सबसे ज़्यादा विरोध बिहारी लोगों ने करना शुरू कर दिया। केसरी जी नहीं बन पाए। अरे एक बार तो प्रधानमंत्री बन जाते। अगर 29 सीट का राज्य का प्रधानमंत्री बन सकता है तो 54 सीट का और 80 सीट का भी लोग प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन मानसिकता को चेंज करना होगा, और कामगार, मजदूर, किसान सबको ध्यान देना होगा। अब किसी के पास ज़मीन नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। और देश के आप हमारे नेता हो, हम आपके पास नहीं बोलेंगे तो किसके पास मांगेंगे? देश में आप देश को दे रहे हो ना, विदेश को तो नहीं दे रहे हो। आपको समझना चाहिए कि हमारे लोग विदेश में जाते हैं, क्यों जाते हैं?
और कल जो ईरान से महिला वो ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी का ऑपरेशन सिंदूर में जो विदेश से आया, मैं इसके लिए मोदी जी को बधाई देता हूँ। नहीं तो वो भी बम ब्लास्टिंग में मारे जाते। मेरे को लगता है आज के 50 साल पहले से लोग गए हैं, दूसरे कंट्री में बस गए हैं। क्यों भाग के जाता है हिंदुस्तान का आदमी? क्या जरूरत है? क्यों नहीं? अगर हिंदुस्तान में काम मिलेगा तो क्यों जाएगा? ये हमारे देश के नेता को विचार नहीं करना चाहिए? हमारे राज्य के नेता को विचार नहीं करना चाहिए? झारखंड सबसे खनिज पदार्थ में विश्व में 1 नंबर पे है, वहाँ कुछ भी नहीं है। एक आया, एक निर्दलीय को बना दिया, वो सब पैसा वो अपने नाम पे कर लिया, और बाद में उस दिन हल चला रहा था। ये बिहार में एक इंडस्ट्री नहीं, झारखंड में एक इंडस्ट्री नहीं, ये क्यों नहीं है? कौन जवाबदार है? यूपी में योगी जी ने देखा, इवन फिल्म इंडस्ट्री तक उन्होंने लेके चले गए वहाँ। और विकास जिस राज्य का होगा, सर्वांगीण विकास, तो पूरा देश का विकास होगा। और खाली दोष देने का, इंदिरा जी को देने का, राजीव जी को देने का, मनमोहन सिंह को देने का, अटल जी को देने का, नेहरू जी को देने का, कल नरेंद्र मोदी को देना शुरू कर दिया है। अरे वो तो हैं, अभी जो नहीं हैं उनको दोष दे रहे हो, जो हैं उनको भी दोष देना शुरू कर दिया विरोधी पक्ष ने। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे G7 में भाग लिया, अमेरिका के ट्रम्प को पूरे वैश्विक, उन्होंने विश्व का पूरा दौरा किया, अपने देश का नरेंद्र मोदी जी ने नाम किया। हर जगह पे, अपने जगह पे उन्होंने देश को सर्वांगीण विकास के ओर, देश बढ़ रहा है, ये खुशी होनी चाहिए। तो विरोधी पक्ष लगाए उनके पीछे सत्तू और आटा लेके। अरे सबको जो अच्छा काम करता है उसके साथ रहिए, और दोस्त तो देना ही है। आदमी का नैसर्गिक नियम है कि जिसका कोई चाय पिलाया तो उसके बाद, चाय पिलाने के बाद चाय भी पी लेने का। चाय तो उसमें शक्कर नहीं था, उसमें अदरक नहीं था, वो आदमी ठीक नहीं था। अरे उसने पैसा दे के चाय पिला दिया तो उसको दोष देने का। ये सब चीज़ हमारी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है पूरे देश को। इमरजेंसी का जिस तरीके से इंदिरा जी ने लगाया सुधार के लिए, मोदी जी ने भी सुधार के लिए ही ये सब किया है। ईडी, सीबीआई और जो सबका उन्होंने कहा था कि नहीं खाता हूँ, नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा, तो उन्होंने हद तक, नहीं तो ये डरते नहीं। ये सब कम से कम जिस तरीके से बीजेपी से जनसंघ हो गया, जनसंघ से बीजेपी हो गया, ये बीजेपी से सब कांग्रेसी, और सब तो पहले कांग्रेस में ही थे। क्यों? आज़ादी कांग्रेस ने ही दिलाया था, तो कांग्रेस ही रहेंगे ना। तो कांग्रेस से सब बीजेपी में हो गए। हम देखते हैं गांव में मास्टर जी थे, सागर मास्टर, जनसंघ का अकेला झंडा लेके, हम पढ़ते थे छोटा, पहली दूसरी में, वो अकेला झंडा लेके बोलते थे। बाद में पता चला ये जनसंघ का है, उनको स्कूल से उनको निकाल दिया था। वो आज नहीं है, उनके पुत्र लोग आर्मी में कैप्टन वगैरह हैं। तो जनसंघ उस समय में हमने देखा है, और कोई वोट नहीं देता था। ये तो भाग्य मनावे आडवाणी जी का, अगर राम मंदिर, और राजीव गांधी का, अगर राजीव गांधी नहीं होते, नहीं ताला खोलता